Good afternoon, student. So now start class. तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपसे जो क्वेश्चन नंबर हमने एक छोड़ा था 42 वो आपसे सॉल्व हो गया या बोर्ड पे सॉल्व करवाना है 42 का? नो सर, कर लिया 42? हाँ, तो ऐसा अगर 42 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो हमारा लगभग ये क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर 42 का नहीं होता तो मैं करवा देता। आपने ओपनिंग कैपिटल इसमें क्रिएट कर लिया, वो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल हमने कैसे निकलना बताया था कि सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल एड ड्राफ्टिंग सिचुएशन में दिया हुआ है और लेस प्रॉफिट जो इक्वल डिवाइड करना है और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्टिंग्स दे रखा है और क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद में हमारा जो कल टारगेट रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट है बुक के अकॉर्डिंग सेकंड, ठीक है ना? बुक के अकॉर्डिंग सेकंड है पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर। तो बुक का हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? थर्ड। तो हमारे पास ऑप्शन है कि थर्ड स्टार्ट करें या फर्स्ट का रिवाइजेशन करें। तो मेरे हिसाब से आई थिंक थर्ड स्टार्ट कर देते हैं और वेडनेसडे को जो क्लास होगी उसमें हम रिवाइजेशन कर लेंगे क्योंकि मंडे को आपका टेस्ट है। और आज की जो क्लास इसमें रखते हैं थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पेपर में करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, जैसे ही आपको एक लिंक भेजी जाएगी, लिंक भेजते ही आपको उसमें नेम पूछेगा, जो भी आपका नेम है वो आप उसमें डाल दोगे, जैसे धीरज जैन डालते ही लिंक खुल जाएगा। लगभग कितने क्वेश्चन हैं उसमें? 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए। हाँ, आ रही है आवाज बेटा जी? यस सर। हाँ, तो उसमें 10 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है वो देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसमें ऑप्शन मिलेंगे ए, बी, सी, डी। इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस को आराम से क्लियरली पढ़ना। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है कि अच्छा लगने का मतलब जो राइट आंसर है उस पर सिर्फ आपको ऐसे क्लिक करना, क्लिक करते ही वैसे पॉइंट बना देना, इट मींस आपने अपना आंसर दिया। ओके, बाय द वे अगर आपने गलत टिक कर दिया, जैसे डी को मैंने टिक किया तो ये राउंड बन गया, उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ा तो पता चला नहीं इसमें तो बी नहीं है, इसका राइट आंसर तो सी है, तो बस मुझे ये करना है कि सी को टच करना है। सी को जैसे ही टच करूंगा बी हट जाएगा, सी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। तो आपकी राइट आंसर बन जाएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन है। जैसे 10 क्वेश्चन है, मिनट आपकी लिमिटेड है, याद रखना 20 मिनट्स ओनली। 20 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा, लगभग 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन 20 मिनट्स दिए हैं, नया चीज है, कहीं कोई डाउट आए तो आप तुरंत फोन, दूसरे फोन को रखना, फोन से मेरे से बात कर लेना, हाँ ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, जो भी डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ लेना, मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो 2 फोन मोस्टली, अगर आपको लगता है डाउट्स रहेंगे तो नहीं तो एक फोन से हो जाएगा, जिससे आपको पेपर मिलेगा। और 10 क्वेश्चन जैसे ही करोगे, सबमिट का ऑप्शन आएगा लास्ट में, आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करते हुए पेपर हमारे पास पहुंच जाएगा और मार्किंग आ जाएगी और आपकी शीट बना देंगे। उसके बाद एक 20 नंबर का एक और पेपर आएगा, डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन हो गए। उसमें आपको, उसमें हम 5 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन सेंड करेंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, सभी 4 नंबर्स के होंगे, इट मींस 20 नंबर। लगभग 2 इसमें थ्योरी है, 3 इसमें प्रैक्टिकल है। तो 2 थ्योरी क्वेश्चन है, जिसको आप थ्योरी क्वेश्चन को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा आपको करना है। ऐसा नहीं जो सर ने लिखाया वो आपको लिख दिया, लिखो, नो डाउट। बात है मैंने और इससे क्या सीखा है, क्या समझा है, अपनी लैंग्वेज में भी उसको बनाना सीखना, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना और थोड़ा बड़ा करना क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा 4 नंबर का। और प्लस जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको सॉल्व करना है
बाय द वे आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट डालकर शो कर देना, वर्किंग नोट डाल के शो कर देना। और पेपर पे जो भी जैसे आप अपनी कॉपी के पेज लेते हो ना, उस पे बनाओगे और उसके बाद हमें उसकी पिक भेज दोगे और वो अपने पास सेव रखोगे, क्योंकि हमें वो भी चाहिए, हम वो भी आपसे लेंगे। और अगर जिस टाइम आप कॉपी सबमिट कराने आओगे उस दिन वो पेपर भी सबमिट करोगे, हमारे पास उसकी क्या रहेगी, पिक्स रहेगी, उसमें आपको कोई चेंजमेंट करना नहीं है, वो आप हमें प्रोवाइड करोगे। हो सकता है पहले मंगवा ले, हो सकता है बाद में मंगवाए, लेकिन वो कॉपी में करना है, पेज में करना है, अपना ऊपर नाम, क्लास, सब्जेक्ट, सब कुछ ऐसे आप लिखते हो, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ऐसे। रोल नंबर भी प्रोवाइड नहीं है तो रोल नंबर नहीं लिखना, बस आपको इतना लिखना है और आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। और क्वेश्चन को भी अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखो, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड। जैसे आंसर फिफ्थ पहले करो तो उसके आगे आंसर फिफ्थ ही लिखना है कि आंसर फिफ्थ, और जहां तक हो रैंडमली करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, खत्म। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी खासियत होती है, वो क्वेश्चन कंटिन्यू करता है। बाइक पे किसी में जंप करना है तो उसके लिए जगह छोड़ता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बाद में करूंगा, स्पेस छोड़ा, फोर्थ, फिफ्थ बाद में आगे थर्ड कर जंप। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम ऐसा नंबर जो सीरियल नंबर है, वो क्वेश्चन नंबर है जो एकदम लाइन से चलते थे, अगले को लगेगा इसको सारे क्वेश्चन आते थे और कंटिन्यू आते थे, इसका मतलब इंटेलिजेंट है। पहला इक्वेशन फिफ्थ का, इसका मतलब उसको फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ तक क्वेश्चन में डाउट्स थे, उसको फिफ्थ किया। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किया, इसका मतलब उसको कहीं डाउट ही नहीं था। हाँ, बीच में कोई डाउट था तो हमने छोड़ा स्पेस और उसमें डाल दिया, उसको क्या पता उस समय छोड़ा था। जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड किया, थर्ड के लिए जगह छोड़ा, फोर्थ, फिफ्थ कर दिया, फिर थर्ड में कर दिया। अब बोलो मुझको कैसे पता चलेगा कि आपने थर्ड छोड़ा था बीच में या सेकंड छोड़ा था, पता ही नहीं चलेगा। मेरे तो ये हो जाएगा, रैंडमली किया है, सारा कुछ आता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो आपको ऐसे थ्योरिकल अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और पेपर को करना है। पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज आ सकती है, जैसे आपको थ्योरी पढ़ाया गया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब जैसे थ्योरी में बन गया कि पार्टनरशिप एक्ट के लिए पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1982, पार्टनरशिप एक्ट 2021। तो उसमें आपको टिक करना है पार्टनरशिप के लिए एक्ट कौन सा, जो भी एक्ट आपको लगे कि हाँ ये होता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है उस पर टिक करो, हो गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन में अगर बाय द वे आपको कोई क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप का छोटा क्वेश्चन दे दिया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स की कैलकुलेशन करवा ली जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करवा ली जाए, तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़कर एक कॉपी में लेके उसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आए उस आंसर को उसमें देखना है, ए बी सी डी। अगर वो आंसर मिलता है तो एकदम राइट आंसर है, क्यों देख के थोड़ी ना निकाला, पहले क्वेश्चन को निकाला उसके बाद चेक करना। ऐसे क्वेश्चन को अगर निकालोगे तो गलती होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी और अच्छे से 20 मिनट्स हैं। सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट से पहले एक बार फटाफट फिर से क्वेश्चन को पढ़ के उनके आंसर चेक कर लो कि क्या मैंने सही किए क्वेश्चन, तो उसके बाद सबमिट। उससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी की डाउट है तो वो डाउट पूछ लो, क्योंकि आज की एक क्लास डाउट क्लास है। इस क्लास को हमने डाउट क्लास के रूप में ले रहे हैं, तो आज आपको अगर इसमें कोई भी डाउट्स है तो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कोई टॉपिक को लेके, किसी थ्योरी को लेके, कोई भी चीज को लेके आपको मन में डाउट है कैसा क्या होगा, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने, बता दिया अटेम्प्ट कैसे करना है, थ्योरिकल भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना पड़ेगा क्या नहीं लिखना पड़ेगा, क्या ड्यूरेशन है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। बाकी चैप्टर से लेके कोई डाउट है तो डाउट पूछो, चलो लाइन वाइज कोई भी स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है मेरे से। पार्टनरशिप की जो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट है। कल जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। बिल्कुल भूल जाओगे, आपको पढ़ाई बिना भी हो जाएगा। जो प्रमोट हुए हैं एक बार प्लीज उनसे कॉल करो, क्या आप खुश हैं? वो कहेंगे बड़ा दुख है कि मैंने तैयारी की,
और ये याद रखो, जिन्होंने प्रमोट होकर खुशी बनाई है इसका मतलब उनकी तैयारी नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं है, फ्यूचर में उनका कोई काम नहीं आएगा वो प्रमोट। लेकिन जिसने तैयारी की थी वो प्रमोट हो गया, उसको दुख है कि मैं तैयारी की थी फिर प्रमोट हो गया, लेकिन क्या उसकी तैयारी को काम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी वो तैयारी, क्योंकि ये आपने बचपन से सीखा है कि नॉलेज जो है वो कभी भी क्या नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। नॉलेज अगर आपको किसी चीज का हुआ है तो वो आपके फ्यूचर में काम आना ही आना है। और फ्री में लिए हुए नंबर या फ्री में हुए प्रमोट बच्चे कभी कोई चीज नहीं कर सकते फ्यूचर में, क्योंकि फ्री की चीज कभी कोई काम नहीं आती, फ्री तो आदमी फ्री। तो क्वेश्चन पूछो, आज बहुत अच्छा लगा, लगभग 10 कॉपियां हमारे पास सबमिट हुई और मजे की बात है सारी की सारी गर्ल्स की हैं। तो बॉयज प्लीज सबमिट कराओ अपनी कॉपी, और कॉपी सबमिट मेरे हिसाब से आप ये नए नए नाम डाल देना, इससे बढ़िया तो आप लड़कियों के नाम डाल दो, तो कम से कम होमवर्क तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना? लड़कियां देखो काफी एक्टिव है, 10 कॉपियां हैं, तो अब बोलो हम अगर टॉप 10 निकालते तो टॉप 10 लड़कियां हुई, टॉप 10 की टॉप 10 लड़कियां, 10 कॉपी, 10 कॉपीज लड़की। एक लड़की का कॉपी नहीं आया तो उसका फोन आया कि ये कारण है, इस कारण कॉपी जमा नहीं हुई। बाकी एक लड़का है जिसका पर्सनली मिलके गया, उसकी कॉपी सबमिट हो जाएगी कल, विशाल बहुत अच्छे। एक बच्चा और आया था केशव, वो भी आ जाएगा। तो बेटे कल मुझे कॉपी चाहिए, अगर कल सेकंड चैप्टर की क्लास में आपको क्लास लेना है तो मैं उसी को ऐड करूंगा जिसकी कॉपी सबमिट है, जिसकी कॉपी ही सबमिट नहीं है वो ऐड नहीं। पहले कॉपी सबमिट कराओ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लो। जिसका जैसे आउट ऑफ जो झुंझुनू है या कहीं कोई काम में है, वो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको ऐड कर लेंगे। जैसे ऋतिक केजरीवाल है एक लड़का, आउट ऑफ जेजेएन है, तो वो अगर ऑनलाइन क्लास लेता है तो वो ऐड होगा, ऋतिक केजरीवाल ऐड होगा, ऋतिक स्वामी ऐड होगा, वो भी बिसाऊ गया हुआ है, नानी के गया हुआ है वो अपनी, तो उसको अगर आउट ऑफ, वो भी स्टेशन है झुंझुनू, आउट ऑफ झुंझुनू है, अगर वो क्लास लेता है तो लेगा। मंजुल है वो नहीं आ पाया किसी कारण से, वो अगर क्लास लेता है तो मंजुल भी क्लास लेगा। सोनम क्लास ले रही है, कोई टेंशन नहीं। तो ये कुछ नाम मैंने गिना दिए जो क्लास लेंगे। विशाल है वो आके गया है, केशव है वो आके गया है, तो ये बच्चे अगर क्लास लेते हैं तो क्लास लेंगे, अदरवाइज कोई क्लास नहीं। जिसने कॉपी सबमिट कराई है, जिनके मैंने नाम लिए, उसके अलावा आप प्लीज सेंड ही नहीं करना, पहले अपनी कॉपी सेंड करो, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करो। हाँ बोलो भाई, चैप्टर फर्स्ट को लेके कोई डाउट है तो पूछो। हाँ राधिका कर दोगे? कोई डाउट है? नो सर। एकदम क्लियर है फर्स्ट चैप्टर हमारा? यस सर। नंदनी सहल, यस सर। क्लियर है फर्स्ट चैप्टर? यस सर। कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? तनु और यस सर। तनु, यस सर। क्लियर? 30 यस आउट ऑफ सर। 30 आनी चाहिए, किसके? तनु के, नंदनी की, राधिका, वर्षा, इन सबके 30 आउट ऑफ 30। इजी है पेपर एकदम। अगर इसमें 30 आउट ऑफ 30 नहीं आया तो सोचना पड़ेगा वापस से हमें कि वापस से क्या प्लान करना है। इजी पेपर बनाया है, फर्स्ट पेपर है आपके लिए, फास्ट अटेम्प्ट है, नया तरीका है आपके लिए भी हमारे लिए भी, तो पेपर इजी है, कोई हार्ड नहीं बनाया, एकदम इजी पेपर बनाया, तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करना। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन वो भी आप कर लेना, उसको मैंने सेंड कर दिया है, हमने निकाल दिए हैं, अगर डाउट आए तो आज तो ऐसा कोई क्लास है नहीं, हमारा चैप्टर कंप्लीट है, तो कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास ओवर कर दें, करते हो क्लास? चलो आज ओवर कर देते हैं, कोई डाउट तो है नहीं, नेक्स्ट क्लास तो नहीं देंगे। पेपर को लेकर कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो क्लास ओवर करते बेटा आज, है ना?